ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। अंतर्मुखता क्या चीज है और इसके कितने बड़े जबरदस्त परिणाम है, वो आज बाबा ने हमें समझाया। अंतर्मुखता तो हम बाबा के बच्चे जानते हैं। अंदर जाना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, अंदर में स्थित होकर आत्मा से संबंधित स्मृतियों में जाना, आत्मा का देश, आत्मा का पिता, आत्मा का धर्म सुकर्म, स्वदर्शन चक्र, यांत्रिक स्थितियां, इस सारे को कहा जाएगा अंतर्मुखी, यानी परम सत्य का चिंतन जो अंदर से आत्मा में समाये अपार सुख और आनंद के खजाने को जागृत करता है। इसके लिए आज बाबा ने कहावत सुनाई कि कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे इस प्रकार अंतर्मुखता में रहते हैं, यानी अंतर्मुखी रहने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो सदा सुख के सागर में लवलीन हो जाते हैं। कितना सुख बाप समान। अंतर्मुखी सदा सुखी, यानी अंतर्मुखता का वरदान, यानी अंतर्मुखता में सहज चले जाना। तो जैसे शिव बाबा सुख का सागर है, ऐसे बच्चे उतने अपार सुख में चले जाते हैं और सुख दाता के बच्चे सुख के दाता बन जाते हैं। तो सुने कमाल अंतर्मुखता की, इंट्रोवर्टनेस। दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान कहीं नहीं है, अंदर है। शांति बाहर नहीं मिलती, जंगलों में नहीं, भटकने से नहीं, पैसे में नहीं। शांति तो अपने अंदर ही है। अंदर माना स्वरूप में स्थित होना, अंदर माना जो बाबा ने स्व की और बाप की चक्र की स्मृतियां दी हैं, उसमें स्थित हो जाना। परम सत्य पर जो ठहराव है वो सुख को जन्म देता है, और आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से सुख तो आत्मा का मूल धर्म है, उसका उदय होता है। इसलिए कहा कि अंतर्मुखता के वरदानी बच्चे बाबा जैसा सुख का सागर, सुख के सागर में लवलीन हो जाते हैं, और सुख के दाता के बच्चे सुख के दाता बन जाते हैं। सब आत्माओं को सुख का खजाना बांटते रहते हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा, बच्चे अब वक्त की जरूरत अनुसार अंतर्मुखी बनो और ऐसी सुख से संपन्न भरपूर मूर्ति बनो जो आपके पास कोई किसी भी भावना से आए, उसकी भावना पूरी हो, अपनी भावना संपन्न करके जाए। क्योंकि हमने जो भी बाबा से पाना है
वो अभ्यास से, सामान से, अपने सत्य चिंतन से इतना भर जाता है कि दूसरों को भी हम वाइब्रेशन से, वाणी से, दृष्टि से दे सकते हैं। इसलिए बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि अंतर्मुखता में स्थित होके, जो आजकल अव्यक्त इशारे भी आ रहे हैं, एकांत, एकाग्रता, तो एकांत प्रिय बन के, एकाग्र होके इतना भर जाना अंदर कि कोई भी आए उसकी भावनाएं पूरी कर सके। जैसे बाबा के लिए कहते हैं, बाप के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे ब्राह्मणों के खजाने में भी अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, दे सके सबको, इतनी तैयारी करनी है। जोश भरना अंदर, उमंग में रहना। मैं भरपूर आत्मा हूँ, और भरे हुए रहने के लिए कुछ लीक न हो, मुख अंदर की तरफ रखना है। मुख के अंदर जाने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख में सेंसेस हैं जो एक्सट्रोवर्ट बना सकती हैं, बाहर ले जा सकती हैं। देखना, सुनना, बोलना, खाना, स्मेल, इंद्रियां स्थूल है, स्थूल की तरफ खींचती हैं, खिंचाती हैं आत्मा को। परंतु देखने से, सुनने से, बोलने से, खाने से, इनसे डिटैच, भीतर ज्योत जगती हूँ। मुख के अंदर रहना है, मुख के बाहर नहीं। सेंसेस से बाहर वाली चीजें अंदर नहीं लेनी। सेंसेस के अंदर जो हूँ मैं, आत्मा, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो बाहर देना है, बाहर से भीतर न लेना पड़े। इसलिए आज हम पूरा दिन ध्यान रखेंगे, डबल अटेंशन से। बहुत कम बोलना, बहुत कम देखना, बहुत कम सुनना, सिवाय बाबा के बाकी बातों से काम तो नहीं है ज्यादा। बहुत कम खाना, और स्मेल माना भी, बाहर के वाइब्रेशन अंदर न जाने दें, ऑरा की शील्ड बनाकर रखें, तो जो पर्पस बाबा ने दिया है वो पूरा कर सकेंगे। वो टारगेट अचीव करना हमको, कि ऐसा हम संपन्न मूर्ति बने, जो कोई भी किसी भी भावना से आए उसकी भावना पूरी हो हमारे पास। हमको होना चाहिए इनके खजाने में सब कुछ है। ऐसा बाप समान भरपूर रहने की एक ही विधि है। जैसे डिगिंग से पानी निकलता है, कुआं बनता है, ऐसे ही अंतर्मुखता एक डिगिंग है। डाइव इनसाइड, अंदर डुबी लगाते रहें, बार बार सेंसेस के दरवाजे बंद कर दें। जैसे मम्मा कहा करती थी, मम्मा को जब सेवा करनी होती है तभी यहाँ होती है, नहीं तो मम्मा ऊपर के वतन में होती है। तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबको सुख प्रिय है, परम प्रिय है। सुख के बिना रह नहीं सकते। अगर भीतर वाला सुख नहीं पकड़ते, फिर इंद्रियों वाले सुख में भटकते और दोष देते और उलझते हैं। हम शोभते नहीं ऐसा कुछ करते। हमें फाइनल ट्रुथ मालूम है, सुख आनंद भीतर है, अनुभवी है। तो जहाँ जो चीज पड़ी है वहीं जाना है। भूख लगी है, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं,
हमें सुख की भूख लगती है, आनंद की भूख लगती है, तो भीतर पड़ा आत्मा सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख आनंद के सागर की संतान हूँ। ज्योत जलाएं, अंदर से वतन में चले जाएं, बाबा से मिलन मनाएं, अपने सतयुग में घूम के आए, मधुबन के 4 धाम करके आए, तीनों लोकों की सैर करके आए। ओहो आनंद आनंद। याद ही रखें कौन मिला है, पाना था सो पा लिया। उस फीलिंग को जनरेट करते ही रहें। ये अंतर्मुखता, खाऊं पहनूं देखूं, चाहिए चाहिए, ये बाहर मुक्ता। भीतर चलें, बाहर के काम तो बहुत थोड़ी शक्ति से आप पे ही होते रहते हैं। इसलिए सुख को कंप्लीट करना, दुख को बाय बाय कहना, अंतर्मुखता की स्थिति से। ठीक है, क्लियर होता है कानों में। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी की वरदानी आत्मा हूँ। वरदान मिला हुआ है ना, योगी भव अंतर्मुखी है। मैं हूँ सुख के सागर में लव लीन, सुखदाता का बच्चा, सुखदाता, सबको सुख के खजाने बांटने वाला, अंतर्मुखी, संपन्न मूर्ति, सबके लिए सब प्राप्तियों का स्टॉक। ऐसी मैं भरपूर आत्मा हूँ। ऐसा बार बार अनुभव की गहराई में जाएंगे। ओके, ओम शांति।